दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वो है चुनाव आयोग पर और वही एसआईआर पर। लेकिन ये एक नए पर्सपेक्टिव में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसका जो है कुछ लहजा अलग है। और ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दलील दिया है, उससे कई सारे प्रश्न उठते हैं। तो वो प्रश्न जैसे, क्या चुनाव आयोग का काम सिर्फ विदेशी ढूंढना है या फिर हर भारतीय को उसका वोटिंग अधिकार दिलाना। आज द हिंदू के जो इस एडिटोरियल का विश्लेषण करेंगे, जहां चुनाव आयोग की प्राथमिकताओं पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे रहा है कि एक भी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है। विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी यानी कि फॉरेनर्स को बाहर निकालने के नाम पर लाखों असली भारतीय नागरिकों को डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, यानी उन्हें उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। आज हम इन चार बड़े पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि लेटर वर्सेस स्पिरिट या लेटर अगेंस्ट स्पिरिट। क्या चुनाव आयोग संविधान की आत्मा को भूलकर सिर्फ शब्दों के पीछे भाग रहा है? तो लेटर का मतलब केवल शब्द, यानी कि ये एक फ्रेज है, लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि न केवल शाब्दिक ही अर्थों में, बल्कि इसका जो आत्मा इन द सेंस जो इस पर्पस के लिए जिस बनाया गया था उसको भी। तो कहा जा रहा है कि जो ये पर्पस था, मतलब कि ये कानून बनाने का या चुनाव आयोग को बनाने का, तो वो पर्पस जिसमें कि आप इनरोल कर रहे हैं मतदाताओं को, तो वो क्या पर्पस फुलफिल हो रहा है या फिर केवल आप शब्दों के ही पीछे भाग रहे हैं? तो ये कहने का मतलब है लेटर अगेंस्ट स्पिरिट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेटर अगेंस्ट स्पिरिट। तो दूसरा जो पहलू है वो है पार्टीजन एप्लीकेशन, यानी कि क्या नियमों को लागू करने में पक्षपात हो रहा है, या फैंटम वर्ल्ड यानी कि विदेशी घुसपैठ का डर क्या वाकई वास्तविक है या फिर सिर्फ एक मुखौटा है, यानी कि फसाड है। लिटमस टेस्ट यानी कि लोकतंत्र की असली परीक्षा क्या है? क्या हारने वाला पक्ष आज भी चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा करता है? अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो वोकेबलरी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण। तो उससे पहले हम लोग वर्ड्स पर एक बार नज़र रखते हैं। डिसइनफ्रेंचाइज्ड का मतलब मताधिकार से वंचित कर देना, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट और राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मार्जिनलाइज्ड कर सकते हैं इसको आप, ऑप्रेस्ड कर सकते हैं, पावरलेस, डिप्राइव्ड। एंटो जो है आपका इनफ्रेंचाइज्ड, एम्पावर्ड, इंक्लूडेड, प्रिविलेज्ड हो गया। मैंडेट जो है वो होता है ऑफिशियल ऑर्डर, जिसको निर्देश कह सकते हैं, अधिदेश कह सकते हैं या जनादेश भी कहते हैं। तो कमांड, डिक्री या फिर डायरेक्टिव या ऑथराइजेशन। इसका एंटो हो जाएगा वीटो, डिनायल, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट। इनरोल्ड का मतलब नामांकित करना या नामांकन। तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड करते हैं एक मेंबर को या पार्टिसिपेंट को, उसको इनरोल्ड करते हैं, रजिस्टर्ड करना, लिस्टेड, कैटलॉग्ड या फिर रिक्रूटमेंट। एंटो होगा रिमूव, डिलीटेड, एक्सक्लूडेड, डिस्चार्ज्ड। ओके। इंटेंसिव मतलब गहन होता है, थॉरो कह सकते हैं, थ्रू नहीं है, थॉरो। रिगरस, एग्जॉस्टिव, डीप। और इसका एंटो हो जाएगा सुपरफिशियल, कर्सरी या फिर लेजी या फिर माइल्ड। हैरेसमेंट जिसको कहते हैं उत्पीड़न या कष्ट कर देना, ठीक है, तो उसको परसिक्यूशन कहते हैं। एनवाइंस कहते हैं मॉलेस्टेशन, टॉर्मेंट। इसका एंटो असिस्टेंस, कंफर्ट, प्रोटेक्शन, पीस, ठीक है। इंटीग्रिटी का कई सारा मतलब होता है, अखंडता भी होता है और विश्वसनीयता भी होता है, ठीक है ना, ये सत्यनिष्ठा भी होता है। तो ऑनेस्टी हो गया, रेक्टिट्यूड हो गया, प्रॉबिटी हो गया, अपराइटनेस हो गया। और इसका एंटो जो होगा करप्शन, डिसऑनेस्टी, डिसीट या फ्रेलिटी। स्लीपेज का मतलब चूक या गिरावट, डिक्लाइन, लैप्स, फेलियर या ओमिशन। इसका एंटो हो जाएगा इंप्रूवमेंट, सक्सेस और एक्यूरेसी, परफेक्शन। सब्सटैंटिव का मतलब होता है ठोस, वास्तविक, यानी कि एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, कॉन्क्रीट, टेंजिबल।
बड़ा अच्छा शब्द है टेंजिबल, और इसका एंटो हो जाएगा सुपरफिशियल, ट्रिवियल, मीनिंगलेस और एब्स्ट्रैक्ट। मैक्सिम का जो अर्थ होगा वो होगा सिद्धांत या सुक्ति या कहावत, तो इसको जो है एडेज कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल, मोटो। इसका एंटो एब्सर्डिटी, पैराडॉक्स, लाई या फिर एम्बिग्यूटी। रिजोनेंस का मतलब होता है गुंज या प्रासंगिकता, यानी कि सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, इम्पैक्ट क्या, असर क्या, रेलिवेंसी या इको। ठीक है, इसका जो मान लीजिए किसी का चीज़ रिजोनेंस होता है, यानी कि वो बार बार आपके सामने जो है वो आते रहता है, रिजोनेंस, रिजोनेट करना। इनसिग्निफिकेंस इसका एंटो हो जाएगा साइलेंस या फिर एम्प्टीनेस या इररेलिवेंस। फैंटम जो होता है वो मायावी, तो यानी कि वो वाला फैंटम ने बड़ा फैंटम बन रहे, वो वाले बातें हैं। इसमें मायावी यानी कि काल्पनिक, जिसको कहते घोस्टली या इल्यूजरी या अनरियल। इसका एंटो हो जाएगा रियल, टेंजिबल या फिर एक्चुअल या एग्जिस्टिंग। पैरोनिया का मतलब होता है डर या अतिशंका, सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट। इसका नीचे भी होगा डिल्यूजन और ऑब्सेशन। इसका एंटो जो है आपका वो देख लीजिए एक बार, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, सैनिटी या फिर सिक्योरिटी। अगला शब्द है फसाड। इसको फसाड पढ़ते हैं, फैकेट नहीं पढ़ लीजिएगा, फसाड, मुखौटा। डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस जो होता है, प्रिटेंस या मास्क या फ्रंट या विनीर, वेनीर या रियलिटी। इसका उल्टा हो जाएगा जेन्युइननेस, ट्रूथ और इंटीरियर। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण करना, यानी कि एक ही मुद्दे के पीछे किसी ओपिनियन या किसी ग्रुप को इकट्ठा करना। ठीक है ना। डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया, स्किज्म हो गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है, इसका साइनो हो गया। इसका यूनिटी जो है आपका एंटो हो जाए कन्वर्जेंस, हार्मनी या फिर एग्रीमेंट। ठीक है। कंटेस्टेड का मतलब होता है विवादित। ठीक है, डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, डिबेटेड कह सकते हैं, अपोज्ड या चैलेंज। इसका एंटो होगा एक्सेप्टेड, अनकॉन्टेस्टेड, एग्रीड या प्रूवेन। लिटमस टेस्ट मतलब एसिड टेस्ट, यानी कि असली परीक्षा। ठीक है, या निर्णायक परीक्षा। गेज हो गया आपका क्रिटिकल टेस्ट, बेंचमार्क, और इसका एंटो हो जाएगा गेस वर्क, एजम्पशन, ट्रिविलिटी या फिर मार्जिन। एनरोलमेंट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन या एडमिशन, यानी नामांकन, वही एनरोलमेंट। एंट्री, इंस्क्रिप्शन। इसका एंटो विड्रॉल, रिमूवल, एक्सपल्सन, डिलीशन। पार्टीजन जो होता है पक्षपातपूर्ण, जानते ही हैं, बायस्ड, प्रेजुडिस्ड, सेक्टेरियन, वन साइडेड। इसका एंटो न्यूट्रल, अनबायस्ड, इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव। स्टेचर कद या गरिमा होता है, रेपुटेशन जिसको प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग, प्रेस्टीज या रेपुटेशन, रैंक। इसका इनसिग्निफिकेंस एंटो होगा लॉलीनेस या फिर इन्फीरियरिटी या वीकनेस। अंडरमाइन का मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना। ठीक है, इफेक्टिवनेस को ख़त्म करना, वो हो गया वीकेंड, इम्पेयर्ड, इरोडेड, डिस्टेबलाइज। इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथेंड, बॉल्स्टर्ड, सपोर्टेड, इन्हांस्ड। अनलिशिंग का मतलब होता है थोपना या छोड़ना या रिलीज करना, तो रिलीजिंग, ट्रिगरिंग, लूजनिंग या फिर वेंटिंग। और रिस्ट्रेनिंग, सप्रेसिंग, कंट्रोलिंग और कंटेनिंग। राइट। गार्ब का जो है मतलब होता है आउटवर्ड फॉर्म और मैनर। खास करके ये तब होता है जब आप किसी को ठगना चाहते हैं या किसी को धोखा देना चाहते हैं, ऑफन हाइडिंग द ट्रूथ। ठीक है। आर या वेश जो होता है, गाइज, प्रिटेंस, मास्क या क्लॉक। क्लॉक CLOAK है यहाँ पर, CLOCK नहीं है, क्लॉक। क्लॉक मतलब एक वेश होता है। ठीक है ना, जैसे साधु का वेश। ठीक है। तो रियलिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ और एक्सपोजर जो है आपका, ये एंटो हो जाएगा। आप लोग अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स पर सारे वर्ड का जहाँ तक आपको समझ में आ सके उसका एक एक जो सेंटेंस है वो बनाने की कोशिश कीजिए और उसे भेजिए। मैं आपको पर्सनली जो है उसमें गाइड करूँगा। ठीक है। तो लेटर अगेंस्ट स्प्रिट, ये जो लेटर मतलब जो शाब्दिक चीज़ हैं उनके मतलब किसके ये अगेंस्ट में है, स्प्रिट मतलब जो इसके लिए जो चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग को जो मैंडेट दिया गया था, जो उसकी आत्मा थी, जो संविधान के द्वारा उनको जो मतलब निर्देश दिया गया है या मैंडेट दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट में केवल लेटर को ही फॉलो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये हिंदू एडिटोरियल का कहना है। तो द इलेक्शन कमीशंस मैंडेट, इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है, जो जनादेश नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये निर्देश या अधिदेश कहेंगे, इज टू इंश्योर, वो सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? ये एडिटोरियल का
बहुत ही कड़े शब्द में ये एडवाइस है कि कोई भी इंडियन जो है, कोई भी भारतीय जो है वो वंचित ना हो जाए वोट के अधिकार से। डिसइनफ्रेंचाइज्ड का मतलब वंचित ना हो जाए वोट के अधिकार से। तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट यही है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई भी इंडियन जो है, कोई भी भारतीय जो है वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड ना हो। ओके। The Election Commission of India has told the Supreme Court of India that it has a constitutional duty to ensure that only citizens are enrolled as voters. यहाँ तक पहले देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपका क्या किया है, हैज़ टोल्ड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। इसने किसको कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, दैट इट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, इसका एक संवैधानिक कर्तव्य है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने का, दैट ओनली सिटीजन्स, कि केवल जो नागरिक हैं भारत के वही इनरोल्ड हों वोटर्स के रूप में, ठीक है, एंड दैट नो फॉरेनर मैक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल्स, और कोई भी जो फॉरेनर, विदेशी जो है, मैक्स इट का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड हो जाना, ठीक है ना। तो मैक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल्स यानी कि चुनावी जो आपका मतदाता सूची जो है उसमें उनका जो नामांकन जो है वो ना हो, एंड दैट नो फॉरेन मैक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल्स, इवन अ सिंगल फॉरेनर कैन नॉट बी अलाउड, कहता है कि यहाँ तक कि अगर एकमात्र फॉरेनर जो है, सिंगल फॉरेनर जो है, उसको भी अलाउ नहीं किया जा सकता, अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो एग्जिस्ट करे ऑन द वोटर लिस्ट पर, मतदाता सूची पर वो एग्जिस्ट करे, उसको भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ईसीआई ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था बिफोर द कोर्ट के समक्ष ऑन January 6। The ECI is defending its ongoing special intensive revision of electoral rolls. ECI जो है वो डिफेंड कर रहा है, मतलब तर्क दे रहा है किसके पक्ष में, अपने जो वर्तमान जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि इसको हम आपको बार बार कहते हैं इसको सुधार ही पढ़िए, तो आपको जैसे पढ़ना है, जैसे गहन मतलब विशेष गहन या रिवीजन जो है, समीक्षा जो है, तो ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची का जो एक सुधार है, जो वर्तमान सुधार है, उसके पक्ष में ये अपना तर्क दे रही है, उसको बचाव के लिए वो तर्क दे रही है। विच हैज़ स्ट्रक ऑफ, ये जो आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसके लिए विच आया, जिसने जो है स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है स्ट्राइक ऑफ से बना है, तो स्ट्रक ऑफ मतलब निकाल देना, उसको खत्म, मतलब कि एक एक्सक्लूड कर देना। मिलियंस ऑफ नेम्स, लाखों लोगों को हटा दिया गया है, ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर्स के मतलब कि लाखों वोटर्स को निकाल दिया गया, उनके नेम को हटा दिया गया है। द कंसर्न्स रेज्ड बाय, ये जो कंसर्न्स, जो चिंता है, रेज्ड जो है ये पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, रेज्ड बाय ऑल अपोजिशन पार्टीज, लीगल स्कॉलर्स एंड सिविल सोसाइटी। ये कंसर्न्स, ये जो पूरा का पूरा जो है यहाँ तक ये सब्जेक्ट मैटर ही है, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट का वर्ब होगा वो कंसर्न से होगा, जो कि रिलेट है आपका। तो ये कंसर्न जो कि उठाए गए हैं, यानी कि अपोजिशन पार्टीज़, लीगल स्कॉलर्स एंड सिविल सोसाइटी के द्वारा जताई गई या उठाई गई जो चिंताएं हैं, वो संबंधित है टू द एविडेंट बर्डन, ये जो स्पष्ट, जो एकदम दिख रहा है बर्डन, जो बोझ और हैरेसमेंट और जो पीड़ा जो दिख रहा है, बीइंग कॉज्ड, ये हो रहा है किसको, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। बीइंग कॉज्ड यानी कि ये पार्टिसिपल है जो कि पेसिव में है और ये कंटिन्यूस पेसिव में है, बीइंग कॉज्ड टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, यानी ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक यानी कि हमारा जो गणतंत्र, यानी कि भारत के जो सामान्य नागरिक हैं उनको जो परेशानी हो रही है, बर्डन हो रहा है या फिर हैरेसमेंट हो रहा है, जो कि एविडेंट है, स्पष्ट है, उससे संबंधित है। ये बर्डन किस चीज़ को लेकर, बर्डन और या हैरेसमेंट किस चीज़ को लेकर है, इन हैविंग टू प्रूव, कि उनको साबित करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्टेंस, उनके अपने अस्तित्व को और अपनी पहचान को, कि ये पहले किसके पास थी, ये राज्य के पास, सरकार के पास थी कि वो मतलब कि प्रूव करे, ठीक है। लेकिन अब जो है ईसीआई का जो एसआईआर है उसमें जो है अब बर्डन दे दिया गया है आम लोगों पर कि वो प्रूव करे अपने एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को। नोबडी हैज़ आर्ग्यूड, किसी ने भी ये तर्क नहीं दिया है, फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर
यानी कि किसी भी विदेशी को शामिल करने के पक्ष में किसी ने तर्क नहीं दिया है, या फिर कीपिंग इलेक्टोरल रोल्स एज दे आर टुडे, या फिर जो मतदाता सूची है वो उसी तरह रखना जैसे कि आज है, उसी तरह बनाए रखना, उसके लिए किसी ने भी ये बात नहीं कही है या उसका तर्क नहीं दिया है। जो कि ये देखिए फिर जो है ये क्या है, डैश जो है ये बता रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आज वो कैसा है, फॉल्टी है एंड इम्पॉसिबल टू नेविगेट, और बड़ा बहुत ही उसमें जो है इसको नेविगेट करना जो है, यानी कि उसमें सही जो क्रम से पता लगाना किसी भी चीज़ का, उसको नेविगेट करना वो बड़ा कठिन है, उसमें इम्पॉसिबल है। एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट, अब ये लाइन देखिए, एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट, इस जो बहस है उसके केंद्र में, हार्ट मतलब केंद्र में, इज द रिलेशन बिटवीन द ECI's क्लेम एंड द प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट को पकड़िए, यहाँ सब्जेक्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये इज़ आपका वर्ब है इसका, ठीक है, लेकिन इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, बल्कि इसका सब्जेक्ट द रिलेशन बिटवीन द ECI's क्लेम्स एंड द प्रोसेस इज़ एट द हार्ट ऑफ द डिबेट। यानी कि ये जो रिलेशन है, जो संबंध है ECI की जो दावा है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन का जो दावा है और उनकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बीच जो एक संबंध है वो विवाद के केंद्र में है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना, और इज़ आपका वर्ब हुआ और ये जो है आपका सब्जेक्ट हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। ओवर मैनी डिकेड्स, कई दशकों से या दशकों में, द ECI जो है लगातार या निरंतर जो है ग्रॉन इट्स इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, इसने जो अपने संस्थागत जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ाया है कई वर्षों से या कई दशकों से। यानी कि इसने जो है अपना इम्प्रूव किया है, इंक्रीज किया है अपने रेपुटेशन को, अपना ट्रस्ट वर्दीनेस को, वो इंटीग्रिटी होता है। तो इंटीग्रिटी को इसने बढ़ाया है डिस्पाइट ओकेजनल स्लिपेजेस, भले ही इसमें कभी कभी चूक हो जाए या उसके बावजूद भी इसने अपने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाया है बाय एक्सपेंडिंग। कैसे बढ़ाया है, ये जो है आपका एक मतलब मेथड है इसको बनाने का, कि इसको बढ़ाने का कैसे है, तो वो मेथड है बाय एक्सपेंडिंग द फ्रेंचाइज, यानी कि अपने वोट के जो अधिकार हैं उसको विस्तारित करके, नॉट मेयरली एज अ फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी के रूप में केवल नहीं, मेयरली मतलब केवल और फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिक, औपचारिकता के रूप में केवल फ्रेंचाइज को बढ़ाकर ही नहीं, बल्कि इसको जो है एक सब्सटेंटिव राइट, एक ठोस अधिकार के रूप में भी बढ़ाकर इसने जो है अपने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाया है। द मैक्सिम मतलब क्या होता है, मैक्सिम अभी ऊपर भी बताए थे वर्ड्स में, मैक्सिम का मतलब जो कहावत, जो सुक्ति है, ठीक है ना, दैट नो अमाउंट ऑफ स्कैप्ड criminal justifies the punishment of a single innocent person has resonance in this context। ठीक है, तो ये जो मैक्सिम जो है, ये मैक्सिम क्या है, ये फिर जो है नाउन क्लॉज, ये दैट क्लॉज जो है ये कह रहा है, ये कहावत क्या है कि कोई भी चाहे कितना भी क्रिमिनल जो है वो छूट जाए या वो बरी हो जाए, ठीक है, लेकिन ये जो है कभी भी किसी एकमात्र जो निर्दोष व्यक्ति के सजा को ये न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। यानी कि सिंगल इनोसेंट पर्सन के पनिशमेंट को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है अगर कई सारे जो क्रिमिनल्स जो हैं वो स्केप हो जाए या कई सारे छूट जाए। तो ये एक मैक्सिम है, और ये मैक्सिम का जो वर्ब है यहाँ है हैज़ रिजोनेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व इस संदर्भ में है। ठीक है, ये कहावत का संदर्भ, इस संदर्भ में इसका महत्व है। इन अ लीप इनटू द फैंटम, बोलता है इन अ लीप का मतलब होता है छलांग, इनटू द फैंटम वर्ल्ड, एक मायावी, एक काल्पनिक दुनिया में जो छलांग लगाते हैं, वो काल्पनिक दुनिया किस चीज़ की, ऑफ फॉरेनर्स टेकिंग ओवर द कंट्री, कि जो विदेशी लोग जो हैं वो देश में जो है छा जा रहे हैं या देश को कब्जा में ले रहे हैं या देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो वो जो एक काल्पनिक दुनिया है उसमें जो छलांग लगाकर जो है ना,
आप ये जो रियल चैलेंजेस है, जो वास्तविक जो चुनौती है टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि भारत का जो चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी जो विश्वसनीयता को लेकर जो एक रियल चैलेंजेस है, ठीक है ना, वो चैलेंजेस का आपका वर्ब आर है, तो वो जो चुनौती है, वास्तविक चुनौती जो है, उसको अनदेखा किया जा रहा है, आर बीइंग ओवरलुक्ड, पेसिव में है ये। और मे बी या फिर शायद द फॉरेनर पेरोनिया, ये जो विदेशी लोगों का जो डर है, ठीक है ना, आशंका जो है, इज बीइंग व्हीप्ड अप, उसको फैलाया जा रहा है एज अ फसाड फॉर पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण को लेकर या बांटने को लेकर, ठीक है, एक मुखौटा के रूप में इसे विदेशी पेरोनिया को, यानी कि डर को फैलाया जा रहा है। That Article 324 of the Constitution grants the ECI independent control over the preparation of electoral rolls is not contested. ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो है एक सब्जेक्ट है और इसका वर्ब ये है, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहा है कि ये जो आर्टिकल 324 है संविधान का, ये प्रदान करता है ईसीआई को एक स्वतंत्र नियंत्रण प्रदान करता है, किस चीज़ को लेकर, इलेक्टोरल रोल्स के तैयारी को लेकर, जो आप चुनावी जो या मतदाता सूची को तैयार करते हैं उसको लेकर एक स्वतंत्र नियंत्रण देता है आपको 324 कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये इसमें कोई विवाद नहीं है, इज़ नॉट कॉन्टेस्टेड, इसमें कोई निर्विवाद है ये चीज़। ये आर्टिकल 324 जो है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल देता है ईसीआई को इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने में, तो ये कोई, इसमें कोई विवाद नहीं है, एकदम निर्विवाद है। द कंसर्न इज, लेकिन जो चिंता क्या है, इज दैट द ईसीआई इज नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, कि ये जो ईसीआई जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है, एंड इन अ मैनर, या फिर एक ऐसे तरीके से कार्य कर रही है दैट बूस्ट कॉन्फिडेंस इन द, मतलब एक फिर नहीं, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है ना, तो दोनों के लिए आएगा। तो ईसीआई जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है और ऐसे तरीके से भी काम नहीं कर रही है जो विश्वास जगा सके इन द इलेक्टोरल प्रोसेस में, यानी कि जो चुनावी जो प्रक्रिया में वो विश्वास जगा सके। द लिटमस टेस्ट ऑफ एन इलेक्टोरल प्रोसेस, यह जो लिटमस टेस्ट है, यानी कि जो असली परीक्षा है इलेक्टोरल प्रोसेस का, चुनावी प्रक्रिया का, वेरी मच लाइक ए जुडिशियल प्रोसेस, ये ठीक उसी तरह है जैसे कि जुडिशियल प्रोसेस का होता है। इज, वो क्या है, लिटमस टेस्ट जो है वो क्या है, वेदर द साइड दैट लूजेज स्टिल ट्रस्ट द प्रोसेस, कि क्या वो पक्ष जो हार जाता है वो अब भी विश्वास करता है इस प्रोसेस का, या उसका अभी फेथ है इस प्रोसेस में। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, कहा जा रहा है कि दुर्भाग्यवश, या ये दुर्भाग्य की बात है इंडिया के लिए, द करेंट ईसीआई, जो वर्तमान ईसीआई जो है, हैज़ इट्स प्रायोरिटीज टर्न ऑन देयर हेड। ये टर्न ऑन देयर हेड का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उलट देना, रिवर्स कर देना। और ईसीआई, अच्छा ये जो है ना, ये आपका जो हैज़ दिया हुआ है और टर्न दिया हुआ है, ये एक्टिव में नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग आ रहा है वो एक्टिव में है, लेकिन है इसका स्ट्रक्चर ये इसको पेसिव कहिए या फिर इसको कॉजेटिव वर्ब के रूप में कहिए। जैसे आई हैड माई हेयर कट, तो मैंने अपना बाल कटवाया था, तो काटा नहीं था खुद से, कटवाया था। तो ईसीआई जो है, करंट ईसीआई जो है, अपने जो प्राथमिकताएं हैं उसको जो है पलट कर रख दिया है, हैज़ इट्स प्रायोरिटीज टर्न ऑन देयर हेड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट ईसीआई टर्न इट्स प्रायोरिटीज ऑन देयर हेड, ये भी कह सकते हैं। तो द ECI has its priorities turned on their head when it frames, जब ये बनाती है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जब ये फ्रेम्स का मतलब प्रेजेंट करना, तो जब ये प्रेजेंट करती है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, यानी कि संवैधानिक कर्तव्य को, एज द रिमूवल ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि उसका कर्तव्य क्या है, फॉरेनर्स को हटाना, जबकि फॉरेनर्स को हटाने का कर्तव्य उसका नहीं है, ये तो होम मिनिस्ट्री का है।
तो when it frames its constitutional duty as the removal of foreigners and not the enrollment of every Indian citizens, और उनका ये ड्यूटी नहीं है, यानी कि ये आपका एडिटोरियल कर रहा है कि ये नहीं है कि प्रत्येक इंडियन सिटीजन्स का नामांकन जो है वो किया जाए, वो ड्यूटी नहीं है इसका। तो ये कहने का मतलब है, तो व्हेन इट फ्रेम्स दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज, किसके रूप में, के रूप में, किसके रूप में, द रिमूवल ऑफ फॉरेनर्स एंड नॉट, और नहीं इनरोलमेंट नहीं के रूप में, मतलब इंडियन सिटीजन्स, प्रत्येक इंडियन सिटीजन्स के इनरोलमेंट के रूप में नहीं, बल्कि ये फॉरेनर्स के रिमूवल के रूप में ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फ्रेम करती है, प्रेजेंट करती है। वाइल सेवरल ऑथोरिटीज़ हैव अ ड्यूटी, कहा जा रहा है हालांकि जो कई सारे जो प्राधिकरण हैं, ऑथोरिटीज़ जो हैं, उनका कर्तव्य है कि वो जो है फॉरेनर्स की तलाश करे। ओनली द ECI हैज़ द ड्यूटी, केवल जो है ECI को ही यह मतलब कि ड्यूटी है कि वो जो है इंडियन सिटीजन्स को नामांकित करे एक वोटर्स के रूप में। थ्रू चेंजेस इन रूल्स, कहा जा रहा है कि ये जो नियमों में बदलाव के माध्यम से, या फिर देयर पार्टीजन एप्लीकेशन, या फिर नियमों के जो है पक्षपातपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन में इस्तेमाल करके या लागू करके या क्रियान्वयन करके, द ECI ने क्या किया है, हैज़ अंडरमाइंड, उसने जो है कमज़ोर कर दिया है, कम कर दिया है अपने खुद के स्टेचर को, अपना कद को, अपने प्रतिष्ठा को, एंड द सेक्रेट ड्यूटी, और उस सेक्रेट ड्यूटी को भी कम किया है जो इनको सौंपा गया है, सेक्रेट टू ईट मतलब ECI को, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इन द रिसेंट पास्ट, हाल के दिनों में। नाउ बाय अनलिशिंग अवॉइडेबल सफरिंग, तो बोल रहा है अब जो है अनलिशिंग, थोप कर, अवॉइडेबल सफरिंग, अनावश्यक पीड़ा, और इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, अपॉन इंडियन सिटीजन्स पर, यानी कि अनावश्यक पीड़ा और असुविधा थोप कर, अंडर द गार्ब ऑफ चेसिंग द लास्ट फॉरेनर, किसके आड़ में, मतलब कि अंतिम जो विदेशी है उनको पकड़ने या उसको चेस करने के आड़ में, ठीक है ना, ये जो आप सफरिंग और इनकन्वीनियंस थोप रहे हैं सिटीजन्स पर, इट इज़ मिसरीडिंग, यानी कि ECI जो है ये मिसरीड कर रहा है द लेटर, यानी कि जो शब्द है ना उसको सही तरीके से समझ नहीं रहा है, एंड इग्नोरिंग द स्पिरिट, और आत्मा को जो है अनदेखा कर रहा है, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जो इसका संवैधानिक कर्तव्य है, उसकी आत्मा, उसकी भावना को वो अनदेखा कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एडिटोरियल आपको? काफ़ी मेरे ख्याल से तो बहुत ही रुचिपूर्ण ये एडिटोरियल था। इसमें जो है चुनाव आयोग का काम सिर्फ विदेशी ढूंढना हो गया है, या फिर हर भारतीयों को उसका वोटिंग अधिकार दिलाना नहीं है यहाँ पर। आज द हिंदू के इस तीखे एडिटोरियल, ये बिल्कुल तीखा है, एकदम बड़ा क्रिटिकल एडिटोरियल था, ठीक है, उसमें जो हम लोग ये किए हैं, तो इस एडिटोरियल में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की सफलता इस बात में नहीं है कि वो नियमों का पालन कितनी सख्ती से करती है, बल्कि इस बात में है कि क्या वो उस भरोसे को बनाए रख पा रही है जिसके लिए उसे बनाया गया था। क्या चुनाव आयोग वाकई स्वतंत्र होकर काम कर रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और वोकेबुलरी का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रोज़ सुबह आपको इसी तरह के द हिंदू एडिटोरियल का डीप एनालिसिस मिलता रहे। आज का जो भी शब्दावली हमने सीखा या जो भी वोकेबुलरी जो हमने देखा, उनसे एक एक वाक्य आप नीचे कमेंट में लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स चेक करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा, जैसा कि मैंने वर्ड्स बताते समय भी कहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद,